राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं, जैसा कि मैंने वादा किया था, प्लीज़ लव मी का पार्ट 2 लेकर आपके साथ आ गई हूँ। आपको ये फिर जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि पहले कहा था कि ज़ुकाम लगा हुआ है और गले में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी वादा किया था, इसीलिए मैं आपके लिए ये फिफ लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आइए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर कोई मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये फिफ कैसा लग रहा है। और जिन्होंने भी पिछले पार्ट पर कमेंट किया था या फिर लाइक किया था, उनका दिल से शुक्रिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो ने ज़बरदस्ती जान से शादी कर ली थी। इस शादी में जान खुश नहीं था, लेकिन वहीं वो ईबो को हर्ट भी नहीं कर पा रहा था। ईबो जान के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार था। अगर ईबो जिद नहीं करता तो शायद जान के पेरेंट्स आज उसके पास होते, और उसके बाद ईबो के फादर ने जान से जो वादा लिया था उसके ही कंपनियों से वापस लौटाने के बदले में। तो इसीलिए ओवरऑल जान इस वांग फैमिली से नफरत करता है, लेकिन फिर भी उसने ईबो से शादी की सिर्फ उस वादे को निभाने के लिए जो कि मिसेस वांग ने उससे किया था। तो अब इनकी लाइफ कैसी होगी हम देखेंगे। लास्ट पार्ट में देखा था कि ईबो जो था वो अब शावेन के घर से जहाँ जान रहता था वहाँ रहने के लिए चला गया था। तो अब देखते हैं जान ईबो को कैसे ट्रीट करेगा और इनकी लव स्टोरी कैसे बिगिन होगी। ईबो अपने नए हस्बैंड के साथ अपने नए घर के सामने खड़ा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल फील कर रहा था कि अब वो जान की लाइफ में रहेगा। क्या तुम अंदर चलोगे ब्रेट? जान ने नोड होते हुए कहा जब उसने देखा कि ईबो उस घर के ऊपर ड्रूल कर रहा है। फिर इसके बाद वो बिना ईबो का इंतज़ार किए हुए ही अंदर चला गया, लेकिन कहीं न कहीं ईबो के इन एक्सप्रेशंस को देखकर वो पता नहीं क्यों सेटिस्फाइड था। गा मेरे लिए रुको ना, ईबो ने जिद करते हुए कहा। उसके बाद वो जान के पीछे भागने लगा। वाह! जान ईबो के मुंह से निकल गया जैसे ही वो घर के अंदर अंदर आया, और वो अपनी खुली आंखों के साथ घर को देखने लगा। उसे एक कोजी सा लिविंग रूम सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अननोन टू हिम, जान उसके फेस पर स्माइल देखकर जान को सेटिस्फाइड फील हुआ था। वो जानता था कि एक न एक दिन वो इस लिटिल बेबी से शादी ज़रूर करेगा, इसीलिए उसने इस घर को ईबो की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया था। ईबो, ये किचन है और ये डाइनिंग रूम है, जान ने ईबो को रास्ता दिखाते हुए कहा। और जान ईबो बिल्कुल किसी लॉस्ट पपी की तरह जान के पीछे करता हुआ चले जा रहा था। ये तुम्हारा कमरा है, तुम्हें इसमें जो भी चेंज करवाना हो तो तुम करवा सकते हो, मुझे कहने में तुम्हें झिझकने की ज़रूरत नहीं है, जान ने एक कमरे के अंदर जाते हुए कहा। मेरा? ईबो ने डर से पूछा और वो रूम के चारों तरफ देखने लगा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी नया ही सेट किया गया हो। गा, क्या हम अलग अलग कमरों में रहने वाले हैं? ईबो ने अपनी कांपते हुए आवाज़ के साथ कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया बिखर रही है। उसकी जितनी भी खुशियाँ थी, उसकी जो स्माइल थी, वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। हाँ, जान ने एक फ़ोन के साथ कहा। उसे नहीं पसंद आ रहा ईबो के फेस का ये शेड लुक, उसे नहीं पसंद। ये जानते हुए भी कि वो अलग क्यों रह रहे हैं तो वो क्यों पूछ रहा है, लेकिन वो फिर से हर्ट नहीं होना चाहता बार बार इस फेस को देखकर जिसने उसे बर्बाद करके रख दिया है। जानगा, क्या मैं आपके रूम में नहीं रह सकता? ईबो ने अपनी होपफुल आइज के साथ पूछा। हम नहीं रह सकते, मैं पूरी रात तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, जान ने बहुत ही रूडली कहा। पता नहीं क्यों पर ईबो की उन होपफुल आइज को देखकर उसके दिल में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जानगा, हम शादीशुदा हैं। मैं बस आपसे थोड़ी सी टेंशन चाहता था। मैं बस चाहता था कि आप एक पल के लिए ही सही बस मेरी तरफ देखें। क्या मैं इतनी सी टेंशन पाने के लिए उम्मीद करना, क्या मैं गलत था? ईबो ने जान के हाथ को पकड़कर रोते हुए कहा। तुम्हारे प्यार ने मुझसे मेरी पूरी दुनिया छीन ली वांग ईबो, तुम्हारी सेल्फिशनेस ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, जान ने बिटरनेस के साथ कहा। उसे इस तरह के प्यार से डिस्गस्ट फील हो रहा है जो दूसरों की खुशियों को छीन लेता है। वो ईबो के इस प्यार को नहीं पसंद करता जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। गा, ईबो ने रोते हुए कहा। उसका हार्ट बहुत बुरी तरीके से पेन कर रहा था। उसने पास्ट में जो कुछ भी किया था अब वो उसे धीरे धीरे हंट कर रहे थे। उसने जो कुछ भी किया था उसे उसका पछतावा हो रहा था, लेकिन वो होपलेसली जान से प्यार में था। जान का हर वर्ड उसे स्टेप कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मर जाएगा। उसे खुद से डिस्गस्ट फील हो रहा था कि उसने उसके जानगा को कितना दर्द दिया है, कि उसने जान को कैसा बना दिया है। उसे
खुद को मारने का मन करता है जब भी वो देखता है कि उसके प्यार ने जान को बदल दिया है। वो जान के फेस पर उस ब्राइट स्माइल को मिस करता है। वो उसके मुंह से उन हनी वर्ड्स को सुनने के लिए तरसता है। जान वहां से अपने दर्द भरे दिल को लेकर जा चुका था। जान बस यहाँ नहीं खड़ा रह सकता और ईबो को रोते हुए नहीं देख सकता। वो ईबो को हर्ट करना चाहता है जैसे ईबो ने उसे हर्ट किया था, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी वो ईबो के आंसुओं को देखता है, जब भी वो ईबो को रोते हुए देखता है, उसके दिल में क्यों पेन होने लगता है। जब भी वो ईबो के आंसुओं को देखता है तो उसे खुशी क्यों नहीं होती, क्यों उसे बैड फील होता है जब भी ईबो ये कहता है कि उसे उसकी सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन चाहिए थी। क्या वो गलत है कि वो ईबो को पुश कर रहा है। सभी एम्प्लॉयज़ अपने न्यूली मैरिड चेयरमैन के मूड को देखकर बुरी तरह से कांप रहे थे। वो सभी बस भगवान से अपनी जॉब को सेफ रखने के प्रे कर रहे थे। वो सब बस ये सोच रहे थे कि आखिर इतने सुबह सुबह ऐसा क्या हो गया कि उनके चेयरमैन इतना गुस्से में थे। जान अपने सिर को पकड़कर बैठा हुआ था। तभी उसने सुना कि कोई बिना नॉक किए हुए ही ऑफिस के अंदर आ चुका है। वो जानता था कि ये उसका फ्रेंड कम सेक्रेटरी अंदर आया है, क्योंकि उसके अलावा और कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता जो जान की केबिन में बिना नॉक करे आ जाए। उसने ऊपर देखा और वो मुस्कुराया। जान जान, अगर तुम्हें ठीक फील नहीं हो रहा था तो तुम यहाँ क्यों आए? यूएंग ने स्माइल के साथ पूछा। येंग, मैं वहाँ नहीं रहना चाहता और पूरा दिन उसे बस रोते हुए नहीं देखना चाहता, जान ने एक पाउट के साथ कहा। तो तुम्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो तुम ही होगे जिसने उसे रुलाया होगा, यूएंग ने स्मगनेस के साथ कहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी माय फुट, जान ने गुस्से से कहा। जान, क्या तुमने उन्हें अपना चेहरा देखा था? यूएंग ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। इसमें क्या फनी है? एक इरिटेट जान ने पूछा। ये पहली बार था जब तुम इतने सारे इमोशंस को एक बार में दिखा रहे थे। गुस्से वाले, मेड वाले और पागलों वाले। तुम बहुत ज्यादा अनोइंग भी लग रहे थे। हे भगवान, क्या तुम अपने हस्बैंड से अफेक्ट हुए हो? यूएंग ने ग्रीन के साथ कहा। फक ऑफ विथ योर शटी माउथ, जान ने बिल्कुल बुल की तरह रैगिंग करते हुए कहा। सच कड़वा होता है भाई। वैसे अगर तुमने कहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम जो मीटिंग होगी उसमें मेरे बिना क्या करोगे? यूयंग ने फिर से स्मगनेस के साथ पूछा। तुम बेवकूफ़, तो फिर यहीं रहो, जान ने अनोइंग होते हुए कहा। ठीक है, मैं भूल गया कि मैं क्या क्यों आया था। ये लो, इन फाइल्स को चेक करो, यूयंग ने कहा। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और क्या, मैं 1 घंटे में इन 15 फाइल्स को कैसे चेक करूंगा? जान ने डिसबिलीफ में पूछा, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग 1 घंटे बाद होने वाली थी। तुम लेट हो मैन, तुम्हें इन सभी को चेक करना पड़ेगा। अगर तुम इन्हें नहीं करोगे तो ये तुम्हारा लूज होगा, यूएंग ने एक स्मिक के साथ कहा। ये अच्छी तरह से जानते हुए कि लूज को जान कितनी नफरत करता है। मुझे अकेला छोड़ दो, जान ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा और वो फाइल को खोलकर उसे चेक करने लगा। और देखकर येंग के फेस पर एक स्माइल आ गई। अब 8 बज चुके थे। जान येंग के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। कौन है? जान येंग ने पूछा जब उसने जान के उन डार्क एक्सप्रेशंस को देखा। मिसेस वांग, जान ने हेवी ब्रीथ लेते हुए कहा। उसे ये बिच वुमन बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने फिर भी उठा लिया, क्योंकि वो जानता है अगर वो नहीं उठाएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगी और वो किसी भी कीमत पर अभी वो ब्लडी फेस नहीं देखना चाहता। मिसेस वांग, जान ने अपनी गुस्से वाली वॉइस में कहा, पर फिर भी अपने वो गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रहा था। तुम अभी कहाँ हो? मिसेस वांग ने बहुत ही प्यार से पूछा, और मिसेस वांग की इतनी स्वीट वॉइस सुनकर जान फ्लिंच कर गया। ऑफिस, जान ने जवाब दिया। ओह, तो मेरा बेबी घर पर अकेला है ना? मिसेस वांग ने फिर से अपने जेंटल वॉइस में पूछा। हाँ, जान ने कहा। श्राव, जान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को घर पर अकेला छोड़ने की? तुम हमें भी नहीं बताते कि तुम रहते कहाँ हो। मेरा बेबी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो? मिसेस वांग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मेरा घर आपके वांग विला से भी ज्यादा सुरक्षित है मिसेस वांग, और आप मुझसे चिल्लाने पर क्या सोच रही थी? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका वो लव सिक बॉय आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है। और रही बात मेरे एड्रेस की, तो आप ये जानना डिजर्व नहीं करती कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो अपनी हद में रही है, जान ने अपनी एक कोल्ड वॉइस में कहा, याद करते हुए कि इस मदर और सन ने उसके साथ क्या क्या किया था, याद करते हुए कि उसने कैसे अपने पेरेंट्स खोए थे। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए? मिसेस वांग ने गुस्से से कहा। ये बहुत दुख की बात है कि एक तुम्हारी जैसी एक बिच और तुम्हारे बेटे की वजह से मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरी रिस्पेक्ट डिजर्व करती हो, जान ने गुस्से से कहा। उसका जो पेशेंट जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ था, अब वो बाहर आ रहा था।
माइंड योर लैंग्वेज शाहजहान, मिसेस वांग ने गुस्से से कहा। मैं आप जैसा किसी से भी बात नहीं करना चाहता, जान ने कहा। वो फोन को कट करने वाला था। हे, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ तो मुझे अपना घर का एड्रेस दो, मिसेस वांग ने गुस्से वाली वॉइस में कहा। तुम मेरे घर में कदम रखना डिजर्व नहीं करती, तुम उसके लायक ही नहीं हो, और अगर तुम इतनी बुरी तरह से अपने बेटे को देखना चाहती हो तो मैं उसे हमेशा के लिए तुम्हारे पास भेजने में बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि मैं उसकी उस अनप्लेजेंट साइड से नफरत करता हूँ, जान ने एक स्मित के साथ कहा यह जानते हुए कि उसने एक क्रिटिकल पॉइंट को हिट किया है। शाहजान तुम, जान ने फ्रस्ट्रेट होते हुए उस फोन को काट दिया था। जान इस औरत से नफरत करता है, सिर्फ इसकी ब्लैकमेलिंग की वजह से उसके पेरेंट्स को फोर्स किया गया कि वो वांग यीबो के बर्थडे पर उसको लेकर आए, उसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। ये हमेशा ही उसके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देती है। बचपन से ही इसने उसके दोस्तों को डरा कर भगा दिया, उसके अपने बेटे की इच्छा की वजह से उसने इसके पेरेंट्स को डरा कर कंट्री से बाहर भेज दिया, और इन दोनों ने मिलकर उसकी लाइफ को नर्क बना दिया है। जान प्लीज शांत हो जाओ, यूयंग ने जान को ग्लास ऑफ वाटर देते हुए कहा। मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ यहाँ से नर्क होने वाली है यूयंग, जान ने अपने आंसू भरी आंखों के साथ कहा। मैं क्या करूँ यूयंग, जान ने कहा। तुम कुछ नहीं कर सकते जान, यहाँ तक कि तुम इबो को डिवोर्स भी नहीं दे सकते, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, यूएंग ने एक सैड स्माइल के साथ कहा। वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने शाव इंटरप्राइजेस के शेयर को वापस लेने के लिए इबो से शादी करने का वादा किया था, जो कि मिसेस वांग ने उसके सामने रखा था। उसने वादा किया एक ऐसे पर्सन से शादी करने का जो उसके पेरेंट्स की डेथ का कारण था, वो भी सिर्फ एक फैमिली बिजनेस को वापस लौटाने के लिए। वो अपने दोस्त की इस सैडनेस, लोनलीनेस और हर्ट को समझ सकता है। अब देर हो चुकी है, तुम्हें घर जाना चाहिए, बची हुई फाइलों को मैं चेक कर लूँगा, यूएंग ने एक स्माइल के साथ कहा। गुड नाइट, तुम भी जल्दी चले जाना, जान ने अपने बैग को लेते हुए कहा, और वो घर के लिए निकल गया। जान अपने घर के अंदर एंटर हुआ तो उसने देखा कि जितनी भी लाइट्स थी वो बंद थी, इसीलिए उसने सभी लाइट्स को ऑन किया और वो अपने रूम में चला गया। अपने बैग को अपने सोफे पर रखने के बाद वो फ्रेशन अप होने के लिए चला गया। उसके बाद वो किचन के लिए चला गया, लेकिन वो इबो के रूम के सामने रुक गया। मिसेस वांग के वर्ड्स जब उसे याद आए तो उसने धीरे से रूम का डोर ओपन किया और वो अंदर चला गया। तो उसने देखा कि वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। उसकी आंखें इबो के उस नेक्टोफोबिया को, जो कि अंधेरे से डरने की एक बीमारी थी, उसे सोचकर उसकी आंखें बाहर आने वाली थी। एक रेसिंग हार्ट के साथ जान ने सभी लाइट्स को ऑन किया तो उसने देखा कि इबो फ्लोर पर बेहोश पड़ा हुआ था। इबो की बॉडी कितनी पेल लग रही थी, ये देखकर जान की जैसे ब्रीथ रुक गई। वो उसके पास भागा और उसने उसे उठाने की कोशिश की। इबो, इबो, उसकी आवाज़ धीरे धीरे टूट रही थी। क्या ये भी उसके पेरेंट्स की तरह से छोड़कर जाने वाला था? इबो, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, जान ने बुरी तरीके से कांपते हुए कहा। उसकी आवाज़ टूट रही थी, उसका दिल दर्द कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि किस तरह का दर्द उसे हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे उसकी सांस उसके लंग्स में ही रुक कर रह गई हो। तुम इतने पेल क्यों हो? जान ने उसी कांपती हुई आवाज़ के साथ पूछा, लेकिन वहाँ पर कोई जवाब देने वाला नहीं था। वो साइलेंस उसे खा रहा था। जान ने धीरे से इबो को उठाया और उसने बेड पर रख दिया। उसके बाद जान ने अपने पॉकेट में अपना हाथ डाला और अपना फ़ोन निकाला और अपने कांपते हाथों के साथ उस फ़ोन में नंबर डायल करने लगा। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसके दिल के अंदर आखिर हो क्या रहा है, उसके दिल के साथ क्या गलत है। प्लीज़, जान ने कॉल पर विस्पर किया। क्या हुआ जान? सोंग जियांग ने पूछा जैसे उसने कॉल को उठाया। प्लीज़ यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जान ने अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, जो अनकंट्रोलेबल वरी की वजह से दर्द कर रहा था। मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ स्ट्रेस मत लेना, ठीक है? बस रुको, और रोने की तो हिम्मत ही मत करना, सोंग जियांग ने एक कंसर्न वॉइस में कहा, और अपनी फ्रेंड की वॉइस को जानते हुए वो श्योर था कि कुछ ना कुछ ज़रूर भी गलत है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है? जान इबो के पास बैठ गया। उसने एक हाथ से अपने सिर को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने इबो की उस छोटी सी हथेली को अपने दूसरे हाथ में ले लिया। उसे बस नहीं समझ आ रहा है कि आखिर है गलत क्या है, उसके ये हुआ क्या है। आखिर उसने ऐसी क्या गलती की है कि उसे अपनी लाइफ में इतना कुछ सहना पड़ता है, अपनी लाइफ में इतना सब कुछ से उसे गुजरना पड़ता है। उसकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। जिस दिन वो इस लिटिल शिट से मिला था तब से उसकी लाइफ बस नर्क बन गई है। उसने अपने फ्रेंड्स, अपनी क्रश, उसके बाद अपने पेरेंट्स को भी खो दिया, और अब इसकी लाइफ भी सिर्फ उसकी वजह से। उसे बस नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे इस लड़के के साथ, ईबो की वजह से। क्या
क्या अब वो जी पाएगा अगर इबो उसे छोड़कर चला गया तो? अब उसकी लाइफ में सिर्फ इसकी वजह से और कोई नहीं है, और वो इस लड़के को पसंद भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर इसको इबो को कुछ हो गया, क्या वो जिंदा रह पाएगा? मास्टर, डॉक्टर सोंग घर के अंदर आने की परमिशन मांग रहे हैं। हाउस रुआन ने बेडरूम के अंदर आते हुए कहा। वो जान को फिर से ऐसी डेलिकेट कंडीशन में देखकर शौक था। उसे अंदर लेकर आओ, ये बस एक सुगबुगाहट थी जिससे जान ने जवाब दिया था। लेकिन हाउस रुआन ने सब कुछ सुन लिया था। जान, क्या हुआ? सोंग जियांग ने बेडरूम के अंदर आते हुए कहा। उसकी आंखें उस पेल बॉडी पर गई जो जान के पास रखी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसने जान की तरफ देखा। प्लीज़, जान ने अभी भी नीचे देखते हुए विस्पर किया। उसका दिमाग काम नहीं करता जब भी ये ईबो पर आता है। मैं चेक कर रहा हूँ, प्लीज़ कहीं और जाकर बैठो, सोंग जियांग ने कहा। वो जान की इस चुप्पी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है, लेकिन जान को फिर से उसी कंडीशन में देखना, ये देखकर बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अब उसके फ्रेंड ने बस कुछ ही शब्द कहे हैं, इसीलिए वो समझ सकता है कि जान अपने इमोशंस से लड़ रहा है। वो खुद अपने इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है। थैंक्स, जान ने कहा, और वो जाकर सोफे पर बैठ गया और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जान, क्या ये इबो है? सोंग जियांग ने जान के पास बैठते हुए कहा। ऑफ कोर्स वो जान का बचपन का दोस्त है, लेकिन जब इबो और जान मिले थे वो उससे पहले कंट्री छोड़कर जा चुका था, इसीलिए उसने इबो के बारे में सिर्फ सुना था, कभी उससे वो मिला नहीं था। जान ने अभी भी नीचे देखते हुए कहा। वो बस कमजोरी, भूख और स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गया है। सोंग जियांग ने साई करते हुए कहा। भूख? जान ने कहा, और फाइनली उसने एक डीप ब्रीथ ली। हाँ, चिंता मत करो, कुछ भी सीरियस नहीं है, बस जब वो उठ जाए तो उसे खाना खिला देना और उसका ख्याल रखना, वो बस वीक है, सोंग जियांग ने कहा। मैं कर लूँगा, थैंक यू सो मच जियांग, जान ने एक ग्रेटफुल स्माइल के साथ कहा। हम दोस्त हैं, यहाँ तुम्हें थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है, सोंग जियांग ने एक स्माइल के साथ कहा। फिर भी जान ने कहा, और अपने सिर को उसने जियांग के शोल्डर पर रख लिया। जान, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम इतना डिप्रेस्ड क्यों थे? सोंग जियांग ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैं बस नहीं समझ पा रहा हूँ क्यों, जान ने कहा। उसे नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या फील कर रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं। वो उस हर्ट होने की आइडिया से नफरत करता है। वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। उसका हार्ट टाइट होने लगता है। तुम नहीं समझ पा रहे हो क्या? सोंग जियांग ने जान को साइड हक करते हुए पूछा। यही कि मैं एक ऐसे पर्सन को की परवाह क्यों करता हूँ जिसकी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया है, जान ने एक साय के साथ कहा। वो श्योरली ही वो की परवाह करता है, लेकिन क्यों? तुम उससे नफरत नहीं करते क्या तुम? सोंग जियांग ने पूछा। वो जान को पढ़ सकता है, और ऑफ कोर्स जान के फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं उन्हें देखकर नहीं लगता कि वो इबो से नफरत करता है, लेकिन फिर उसका फ्रेंड कहता है कि वो इस लड़के से नफरत करता है। मुझे नहीं पता ये नफरत है या नहीं, लेकिन मैं बस उसे देखकर या फिर मेरे आसपास देखकर खुश नहीं रह पाता। ये हर्ट होता है जब वो हर्ट होता है। उसकी आत्मा टॉर्चर होती है जब भी वो उसे खुश देखता है, या फिर उस अपने प्यार के लिए भीख मांगते हुए देखता है। एक ऐसे इंसान से प्यार करना जिसके पास कोई होप ही ना हो। जान, अपना टाइम लो, अपने दिल को समझने की कोशिश करो कि तुम क्या चाहते हो, फील करने की कोशिश करो, बस खुद को बंद मत करो प्लीज़, सोंग जियांग ने कहा। मैं कोशिश करूँगा, जान ने कहा। अब मुझे जाना होगा जान, अगर कुछ भी गलत हो तो मुझे ज़रूर कॉल करना, सोंग जियांग ने कहा। ठीक है, जान ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा। उसके दोस्त सच में उसके लिए पागल हैं। वो उनके प्यार और केयर में खुद को जिंदा महसूस करता है। और सुबह के अब 4 बज चुके थे। अपने दुखते हुए सिर के साथ इबो ने अपनी उन कमज़ोर आंखों को खोलने के लिए खुद को फोर्स किया। उसकी पूरी बॉडी बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोली, इस वजह से जो रूम में जो ब्लाइंड लाइट थी उसकी आंखों को हिट हुई और वो फ्लिंच कर गया। फिर उसे फील हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ रखा है। जब उसने उस साइड देखा तो उसने देखा कि जान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए सो गया। इतने दर्द में भी जान को अपने पास देखना इबो के हाथ को बहुत ब्लिसफुल फील हो रहा था। जान ने उसे पकड़ रखा था, उसके हाथ को पकड़ रखा था। ये उसके लिए सरप्राइज था, अपनी लव ऑफ लाइफ को अपने पास देखना, जो उससे कहता है कि वो उसकी एक्सिस्टेंस से भी नफरत करता है, और अब वो उसे पकड़कर सोया हुआ है। भले ही एक सपना हो, लेकिन वो उस सपने से उठना नहीं चाहता। वो उस रियलिटी में नहीं जाना चाहता जहाँ पर उसका लव उससे नफरत करता है। उसे प्यास लगी, इसीलिए
वो चुपचाप पानी लेना चाहता था ताकि वो अपने पैर को उठा ना दे, इसीलिए उसने चुपचाप अपने हाथ को खींचने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल वो हिस कर गया जब उसे फील हुआ कि जान ने उसके हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ रखा था। और ये हिस्स काफ़ी था जान को उठाने के लिए। उसने इबो की तरफ देखा, फिर उसके हाथ की तरफ देखा। उसने उसके हाथ को छोड़ दिया जब उसने देखा कि उसकी उस पेल स्किन पर उसकी वजह से रेड मार्क बन गया है। उसे फिर से बुरा फील हुआ कि उसने जाने अनजाने में इसे फिर से हर्ट कर दिया है। मुझे माफ़ कर दो, जान ने कहा और उसकी आवाज़ में गिल्टी क्लियरली विजिबल थी। कोई बात नहीं, इबो ने एक बहुत ही वीक वॉइस में विस्पर किया। ये लो। जान ने उसे एक वाटर ग्लास दिया जब उसने देखा कि ईबो पानी लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। थैंक्स, ईबो ने उस पूरे पानी को पीने के बाद कहा। तुमने सुबह से कुछ भी क्यों नहीं खाया है? जान ने पूछा और उसने ईबो से उस ग्लास को ले लिया। मैं ईबो ने ईबो कैसा लग रहा था जैसे वो एक गड्ढा खोदे और उसमें छुप जाए, उसे इतनी शर्म आ रही थी। मैं सुन रहा हूँ, जान ने कहा। मुझे नहीं पता कुकिंग कैसी करनी है, ईबो ने कहा और उसका पूरा फेस शर्म से लाल हो रखा था। ओह शिट, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे पूछना भूल गया। मुझे जाने से पहले कुछ बनाना चाहिए था, जान ने कहा। उसके दिल में उसे गिल्टी फील हो रहा था। उसकी सेल्फिशनेस की वजह से ये लड़का भूखा रह गया, यहाँ तक कि उसने यह भी नहीं पूछा कि वो कुक कर सकता है या नहीं। वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? जान का प्लीज़, आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपको बताना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया, जान ने अपनी लो वॉइस में कहा। ये देखने के बाद कि उसका प्यार किस तरह से गिल्टी फील कर रहा है, उसके लिए चिंता कर रहा है, लेकिन उसके दिल में उसे कहीं ना कहीं खुशी भी हो रही थी कि उसका प्यार उसके लिए चिंता कर रहा है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं एक पल के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं कुछ तुम्हारे लिए बनाकर लेकर आता हूँ, जान ने एक शॉर्ट स्माइल के साथ कहा और वो किचन की तरफ चला गया। और अपने हस्बैंड के शॉर्ट स्माइल से इबो का दिल पागलों की तरफ बीट कर रहा था। क्या गा भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए? उसने खुद से ही कहा। गा, क्यों? आप क्यों मुझे झूठी आशा दे रहे हो? प्लीज़ अपनी अच्छाई मुझे मत दिखाइए, फिर आप अपने ही वर्ड्स को मुझसे छीन कर ले जाते हो। प्लीज़ मुझसे अच्छे मत रहिए अगर आप इसे जारी नहीं रख सकते हो। मैं लालची हूँ, अगर आप मुझे अपनी अच्छाई दिखाओगे तो मैं और ज़्यादा की उम्मीद करूँगा। प्लीज़ मुझे झूठी उम्मीदें मत दीजिए, मैं आपसे कुछ भी ऐसा नहीं चाहता जो आपको किसी रोज़ सिचुएशन में डाल दे। प्लीज़ मुझे ऐसी खुशियाँ मत दीजिए जिन्हें आप छीन कर ले जाओ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। इबू ने सोचा और बहुत बुरी तरीके से रोने लगा। क्या हुआ? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जान ने पूछा जो अभी अभी रूम के अंदर आया था। उसके हाथ में सूप था और उसने देखा कि इबू रो रहा था। नहीं, कुछ नहीं हुआ, इबो ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। उसका हार्ट प्यार पाने के लिए दर्द कर रहा था। तो फिर तुम आंसुओं में क्यों हो? जान ने अपनी एक डीप मेल वॉइस में पूछा, जिससे सुनकर इबो डर गया। मैं इबो अटकने लगा, उसकी बॉडी डर से कांपने लगी। आज से पहले जान ने ऐसी आवाज़ का इस्तेमाल उसके ऊपर पहले कभी नहीं किया। एक हेल्पलेस क्राई उसके लिप्स से निकल गया। उसे अपने हस्बैंड के डार्क लुक को देखकर नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। आंसुओं ने उसकी विजन को ब्लरी कर दिया था। सॉरी, प्लीज़ रोना बंद करो, जान ने चिंता करते हुए पूछा। उसने खुद को कर्ज किया कि उसने इबो के ऊपर ऐसी वॉइस का यूज़ क्यों किया, ये जानते हुए भी कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा चाइल्डिश है। थोड़ी देर बाद इबो काम हुआ और उसने जान की तरफ देखा। प्लीज़ खाओ, जान ने इबो को सौंप देते हुए कहा। जान ने अपने हाथ अपने सिर को लाया जब उसने देखा कि इबो के हाथ जो थे वो उनसे वो स्पून छूटकर नीचे गिर रहा था। इबो स्पून को भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। मुझे दो, जान ने रूडली वो स्पून इबो के हाथ से छीन लिया और उसे खाना खिलाने लगा। इबो चुपचाप खा रहा था जो भी जान उसे खिला रहा था। पहले तो भूख की वजह से, दूसरा वहाँ पर दोबारा कोई चांस नहीं होगा कि उसका प्यार उसे अपने हाथों से खाना खिलाए, और तीसरा उसे अपने दिल में बहुत वार्मनेस फील हो रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि बीमार होना वर्थ है तब तक जब तक कि उसका हस्बैंड उसे की तरफ देखेगा तो सही। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।